हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉल के। तो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल। यू माइट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द कॉल। आपने ज़रूर कोयले को या कोयले को देखा होगा या सुना होगा, उसके बारे में आपने सुना होगा। कॉल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। जो कॉल होता है वो एक हार्ड पत्थर जैसी स्ट्रक्चर या सब्सटेंस होता है जो जनरली ब्लैक कलर में मिलता है। हाउ एवर इट्स कलर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइंड। लेकिन इसका जो कलर होता है या रंग होता है वो अलग भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का या किस टाइप का कॉल है। Coal is one of the coal is the one of the fuel used for cooking food. कॉल या जो कोयला होता है वो एक फ्यूल है जिसका उपयोग कुकिंग और फूड में किया जाता है या खाने को पकाने में किया जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास गैस है, एलपीजी है, तो हम उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें एशियन टाइम में तो उस समय कॉल का यूज किया जाता। कुकिंग के जो कुकिंग और फूड था उसको उसके लिए किया जाता था। हाँ, आज भी चारकोल का यूज होता है लेकिन अब ये कुछ दूसरे कामों में होता है। हाउ एवर इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉल स्मेलिंग गैस। लेकिन जब चारकोल को हम जलाते हैं तो ये धुआं और फॉल स्मेलिंग गैस यानी कि हानिकारक गैसों को रिलीज करता है, विच कॉज ए लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, जिससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण होता है। अर्लियर द कोल वाज यूज फॉर हीटिंग द वाटर टू प्रोड्यूस द स्ट्रीम टू रन रेलवेज इंजन्स। पहले के समय में कोयले का यूज किया जाता था वाटर को गर्म करने में ताकि उससे स्टीम बनाई जा सके और फिर उस स्टीम से रेलवे इंजन्स को चलाया जा सके। दिस डे These days coal is also used for generating electricity in thermal power plant। आज के समय में चारकोल का उपयोग या कॉल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। इन एडिशन टू इट कॉल इज़ यूज एज ए फ्यूल इन फैक्ट्री। इसके अलावा कॉल का उपयोग फैक्ट्रीज में किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में, सीमेंट प्लांट्स एंड ब्रिक क्लीन्स के अंदर किया जाता है। तो फैक्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज फ्यूल के फॉर्म में होता है, सीमेंट प्लांट में होता है, और इसके अलावा आपकी जो ब्रिक क्लीन्स होती है उनके बनाने में भी, या जो ईंटें होती हैं उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्यूरेंस ऑफ कॉल। कॉल इज़ फाउंड मतलब कहाँ पर हमें चारकोल मिलेगा या कॉल कहाँ मिलता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसकी ऑक्यूरेंस क्या है, उपस्थिति क्या है। कॉल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोयला जो होता है वो अर्थ की काफ़ी गहराई में मिलता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो भारत में जो बड़ी मुख्य कोयले की जो माइंस या खादान है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश में मौजूद है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन झारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा नंबर में चारकोल माइंस या सबसे ज़्यादा संख्या में चारकोल माइंस कहाँ हैं, तो वो झारिया एंड बोकरो में है जो कि झारखंड में। इसके अलावा रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा कोल माइन मिलती है या है, उपस्थित है। हाउ इज़ कॉल फॉर्म्ड। चारकोल बनता कैसे है। तो चारकोल जो एक या दो दिन में नहीं या कुछ सालों में नहीं बनता, इसको बनने में लाखों मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, लाखों सालों का समय लगा है, तब जाके चारकोल जो है वो बना है। चारकोल को उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न है, हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। क्योंकि चारकोल जो बनता है वो बनता है डेड एनिमल और प्लांट से, और क्योंकि वो फॉसिल होते हैं इसलिए इनसे जो बनने वाला फ्यूल होता है उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। Million of years ago, various parts of the earth were covered with wet, marshy area of land called the swamps, in which huge trees, giant ferns and mosses grow। तो लाखों साल पहले अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर्ड था विथ वेट, गीला, मार्शी एरिया था लैंड का, जिसको हम बोलते थे या उसका नाम था स्वैम्प्स, उसको स्वैम्प्स के नाम से जानते थे। और इस एरिया में बहुत बड़े बड़े पेड़, जाइंट यानी बड़े फॉन्स और मॉसेस ग्रो होती थी, या उस पर बड़े बड़े काफ़ी आप बोल सकते हो पेड़ लगते थे।
As the trees and the plants lost their leaves and died, their leaves and the dead material formed into the layers of rotating vegetation. तो क्या हुआ, जो ये ट्री थे और प्लांट थे, इन्होंने अपनी जो लीव्स थी उनको खो दिया एंड डाइड, और ये मर गए. देयर लीव्स एंड द डेड मटेरियल फॉर्म इनटू द लेयर ऑफ रोटेटिंग वेजिटेशन. और इनकी जो डेड लीव्स थी, या हम बोल सकते हैं इनसे जो लीव्स गिरी थी, और इसके अलावा ये पूरे प्लांट जो कि डेड हो चुका था, उन्होंने क्या कर लिया, लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, लेयर बना ली ऑफ रोटेटिंग वेजिटेशन. रोटेटिंग वेजिटेशन की एक पूरी लेयर बना दी. कहाँ पर, जहाँ पर वो लगे हुए थे, यानी कि वो स्वैम्प्स एरिया में. प्रेशर फ्रॉम अबोव पुश दीज लेयर्स टुगेदर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पीट. फिर प्रेशर ने क्या किया, इन अलग अलग लेयर को एक साथ ला दिया, टुगेदर इनको एक साथ कर दिया, और क्या बना दी, एक सॉफ्ट मटेरियल की लेयर बना दी, या एक बोल सकते हो एक नई लेयर बना दी, जिसका नाम क्या था, या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पीट के नाम से जानते हैं. समटाइम्स मड एंड सैंड वर वॉश्ड ओवर द लेयर ऑफ द पीट, प्रेशिंग देम फर्दर एंड इवन टाइटर टुगेदर. कई बार क्या होता है, मड और जो सैंड होती है, वर वॉश्ड ओवर द लेयर, वो इस लेयर के ऊपर से क्या हो जाती है, धुल जाती है, ऑफ द पीट, जो कि पीट लेयर होती है, प्रेशिंग देम फर्दर एंड इवन टाइटर टुगेदर, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर और प्रेशर लगता है, और ये और ज़्यादा टाइट हो जाती है. तो कई बार मड और सैंड वो वॉश हो जाती है, जिससे इस लेयर पर और प्रेशर लगता है, जिससे ये और ज़्यादा टाइट हो जाती है. दिस मेड ए सॉफ्ट ब्राउन कॉल और लिग्नाइट. तो ये क्या बनाती है, जब और प्रेशर पड़ता है इस पर, तो ये एक सॉफ्ट ब्राउन कॉल बनाती है, जिसको लिग्नाइट कहते हैं. As more mud and sand piled on top, the vegetation was pressed down even deeper. जब इस लेयर के ऊपर और ज़्यादा मिट्टी क्या होती है, इकट्ठा होती है, सैंड इकट्ठा होती है, द वेजिटेशन वाज प्रेस्ड डाउन इवन डीपर. तो जो आपकी वेजिटेशन जो होती है, या आपकी जो लेयर होती है प्लांट्स की, वो और ज़्यादा प्रेशराइज होती है, और ज़्यादा नीचे गहराई में जाती है. द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हेल्प टू टर्न द लिग्नाइट इनटू द हार्ड ब्लैक कोल. और फिर क्या होता है, जो अर्थ के अंदर प्रेशर होता है, या अर्थ की जो क्रस्ट होती है, वो इस लिग्नाइट चारकोल को बदल देती है हार्ड ब्लैक चारकोल में. ड्यू टू नेचुरल calamities like earthquakes and volcanic eruption, a large number of plant and animal got buried under the surface of the earth million of years ago. बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेटिक जो फिनामोन हुए थे, जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट और एनिमल थे, वो मिट्टी के अंदर या अर्थ की सरफेस के अंदर बरीड हो गए, दब गए लाखों साल पहले. दे गॉट कवर्ड विथ मैनी लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. वो मिट्टी की और पत्थरों की कई सारी लेयर से कवर हो गए. एंड ड्यू टू हीट प्रेशर दे गॉट कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल. और बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से वो किस में बदल गए, वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए. फॉसिल फ्यूल्स आर दस द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल दैट गॉट बरीड मिलियन ऑफ ईयर एगो. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल्स ही होते हैं, जो कि लाखों साल पहले मिट्टी में दब गए थे. Coal is obtained from the coal mines that may be as deep as 100 meter to 1300 meter down the earth. तो जो कॉल होते हैं वो कोल माइन से मिलते हैं, और ये अर्थ की गहराई में लगभग 100 मीटर से लेकर 100 मीटर से लेकर 1300 मीटर, यानी कि 1300 मीटर की गहराई तक हमें चारकोल्स या कोल्स माइंस मिल सकती है या मिलती है. कॉल इज़ प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गॉट यूज़फुल प्रोडक्ट लाइक कॉक, कॉल तार एंड कॉल गैस. फिर इस कॉल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि इनसे क्या किया जा सके, दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट भी बनाया जा सके. कॉक. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉक के बारे में, कॉक क्या होता है. तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कॉक, कॉल तार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो.